चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति से क्वेश्चन रहेगा और आज का क्लास जो इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि मान संबंधी प्रश्न जो होता है 2 से 4 क्वेश्चन आता ही है। कुल मिला के 4 या 5 क्वेश्चन का मान से भी आता ही है। अगर मान आपको याद रहेगा तो उस प्रकार का आप प्रश्न बना सकते हैं। सबसे पहले आज मान के बारे में बताएंगे कि मान कैसे निकलता है, ठीक है। तो मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आपका हम शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, ठीक है। अगर हम मान किसी भी स्थिति में अगर सपोज हम भूल जाए तो उस स्थिति में मान कैसे निकालना है। तो मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि मान होता है 0 डिग्री का होता है मान, 30 डिग्री का मान होता है, 45 का मान होता है, 60 का मान होता है और आपका 90 का मान होता है। चलिए ठीक है। तो इस प्रकार का मान हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 0 से 4 तक संख्या लिखेंगे। 0 1 2 3 4, ठीक है। प्रत्येक में हम 4 से डिवाइड करेंगे, प्रत्येक में हम 4 से डिवाइड करेंगे। प्रत्येक में 4 से हम क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। अगर कटता है तो काट दीजिए, नहीं काटता है तो छोड़ दीजिए। चलिए ये भी नहीं काटा, ये भी नहीं काटा, ये तो 0 हो जाएगा ना। और उसके बाद हम सबका हम निकाल देते हैं वर्गमूल। उसके बाद हम सबका निकाल देते हैं क्या, वर्गमूल निकाल देते हैं। चलिए ठीक है, वर्गमूल निकाल दिए। चलिए वर्गमूल निकालने के बाद क्या होता है, आप इसका मान देखिए। 0/4 यानी कि रूट अंडर 0, रूट अंडर 0 का मान क्या हो गया, 0 हो गया। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 होता है। ऊपर में 1 था ना, तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, रूट के बाहर स्वतंत्र नहीं होता है, इसलिए उसको हम रूट में ही रहने देते हैं। 3 का भी नहीं निकलता है तो इसको 3 को रहने दीजिए। 4 का निकल जाता है ना वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल होता है 1। जितना भी मान आया ना सब होता है साइन का मान, ठीक है। सब किसका मान होता है, साइन का मान होता है, सब होता है साइन का मान। ओके चलिए तो देखिए, अगर आपसे कोई पूछ दे बस साइन का मान आ गया, साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया, साइन 30 का मान हो गया 1/2, साइन 45 का हो गया 1/√2 और साइन 60 का हो गया √3/2, साइन 90 का हो गया 1। ओके, जितना भी मान है उसको हम उल्टे क्रम में लिख देते हैं, ठीक है। 1 यहाँ है तो 1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 ई वाला फिर यहाँ पर चलाएगा तो √3/2, क्लियर। ई वाला हो जाएगा ज्यों का त्यों ना रूट। चलिए 1/√2, इधर ये वाला चलेगा वहाँ पे और ये वाला चल जाएगा वहाँ पे, बस काम क्लियर। अगर उल्टा करके लिख देते हैं तो जो भी मान आता है कॉस का मान आता है। कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2 और कॉस 60 का 1/2 और कॉस 90 का कितना आ गया, 0 आ गया, राइट। चलिए अब आपको tan पे लेके चलते हैं। तो आपको हम tan के बारे में बताए थे कि साइन बाई कॉस होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। तो साइन का मान है 0 और 1, 0/1 इक्वल टू हो गया 0, क्लियर। चलिए अब इसको 1/2 और इसको √3/2, यहाँ पर देखिए 1/2 है और √3/2 है। ये आपका 2 से 2 गया, ऊपर में 1 बचा, नीचे में √3। चलिए 2 से 2 गया ना तो 1/√3 क्या हो गया, 3 हो गया। चलिए अब ई प्लस तो पूरा कट गया तो इसका मान 1 हो गया। 2 से 2 गया तो ऊपर में बच गया √3 और 1/0। अगर 0 से किसी भी संख्या में भागा देते हैं तो उसका मान जो होता है इन्फिनिटिव आ जाता है, अपरिभाषित आ जाता है, बस हो गया। तो इस तरह से हम tan का भी मान जान गए, ठीक है। चलिए एक बार फिर से, tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 का √3 और tan 90 का इन्फिनिटिव हो गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह से, ठीक है। चलिए अब चलिए, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो 0 का उल्टा क्या होगा, इन्फिनिटिव। 0 का उल्टा इन्फिनिटिव और इसमें उल्टा करेंगे तो 1/2 है तो 2/1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्लियर। आई क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, आई हो जाएगा 2/√3 और 1 का उल्टा 1, सिंपल। तो सेक कॉसेक 0 का मान इन्फिनिटिव, कॉसेक 30 का मान 2 और कॉसेक 45 का मान √2 और कॉसेक 60 का मान 2/√3 और कॉसेक 90 का मान 1 हो गया, सिंपल। इसी प्रकार से देखिए कॉस का उल्टा होता है क्या, सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, राइट। कॉस का उल्टा सेक होता है। तो
कॉस का उल्टा ना, तो 1 का उल्टा 1, 2/√3। बात समझ रहे में आ रहा है। इसको उल्टा करेंगे तो √2, इसको उल्टा करेंगे तो 2, 0 का उल्टा इन्फिनेटिव, 0 का उल्टा इन्फिनेटिव हो गया। चलिए ठीक है, अब tan का उल्टा हम निकाल देते हैं क्या, cot। tan का उल्टा क्या होता है, cot। 0 का उल्टा 0√3, और ये क्या हो जाएगा बाबू, 1 का उल्टा 1, और ये 1/√3। क्लियर। इन्फिनेटिव का उल्टा क्या हो गया, 0। बस इस तरह से हम टोटल मान जान गए। बस इतना मान जानेंगे, पूरा प्रॉब्लम 10th का प्रॉब्लम जो होता है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।